दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। लेकिन यह धमकी देने वाला कौन था? नाम तो मेल में किसी मुस्लिम का ही बताया गया, लेकिन असलियत जब सामने आई तो असलियत में हिंदू निकला वो। और बताया यह भी गया कि जिसने उन दो हिंदू लोगों को ये करने के लिए कहा था वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था, भारतीय किसान मंच का नेता था, बहुत जाना माना चेहरा। योगी आदित्यनाथ जी के साथ बाकायदा डीपी लगाई हुई थी। अब मैं उस मामले की बात क्यों कर रही हूँ? आप तो सोच रहे होंगे कि वो मामला तो हमें मालूम है, तो फिर मैं दोबारा उस मामले को क्यों लेकर आई हूँ? वो मामला आपको रेफरेंस के लिए बताया है दोस्तों मैंने, यानी आपको ये याद रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है लगातार कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, देश में विपक्ष दंगे करवा सकता है, हिंसा करवा सकता है जानबूझकर, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खुद तो ये नहीं करवा सकते? कहीं वो खुद ही तो कोई प्लान नहीं बना रहे हैं ऐसा? कहीं उनके दिमाग में तो खुराफात नहीं चल रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने मुसलमानों को धमकी दी है। जी हाँ, और ऐसी वैसी धमकी नहीं, बहुत ही ज्यादा गंभीर धमकी दी है उन्होंने। क्या कहा है वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, ईश्वरप्पा कर्नाटक बीजेपी के बहुत जाने माने नेता हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं ये, और इनका ये बयान सामने आया है। भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा इनका नाम है। विवादित बयानों के लिए, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। फिर से विवादित बयान दिया है, जिस विवादित बयान में इन्होंने कहा है कि मंदिर की जमीन पर बनी मस्जिदों को मुसलमानों को अपनी खुद की इच्छा से खाली कर देना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कितने मारे जाएंगे या क्या होगा ये हम नहीं जानते। ये धमकी है दोस्तों, ये साफ सीधे तौर पर धमकी है जो आपको समझ में आ गई होगी उनके इस बयान से। सोचिए, कोई इतना गंभीर बयान दे सकता है ऐसे समय में। और सबसे जरूरी बात ये कि वो गिरिराज सिंह जी क्या कहेंगे, वो केंद्रीय मंत्री क्या कहेंगे जो लगातार विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ गड़बड़ कर सकता है। गड़बड़ कर सकता है, ना सिर्फ गड़बड़ कर सकता है बल्कि हिंसा करवा सकता है, देश का माहौल बिगाड़ सकता है। ये जो बयान इन्होंने दिया है, क्या इस बयान पर भाजपा के कद्दावर नेता और भाजपा के दिग्गज मंत्री नेता जितने भी लोग हैं, क्या इस पर बयान देंगे? ईश्वरप्पा के बयान को विवादित मानेंगे? क्या ईश्वरप्पा के बयान को वो देश भर का माहौल बिगाड़ने वाला बयान समझेंगे कि नहीं समझेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या क्या कहा है आगे और भी सुन लीजिए। ईश्वरप्पा ने ये जो बयान है, पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यक्रम में दिया। आगे वो ये भी कहते हैं कि मथुरा समेत अभी देश के और 2 स्थान बाकी हैं। एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए फिर हम अपने मंदिरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी एक भी मस्जिद इस देश में नहीं टिकेगी। ये मेरी निजी राय है, ये इनकी निजी राय है। पहले भी अपने बयानों की वजह से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने रहे हैं। अब देखिए, ये मेरी निजी राय है, इन्होंने ये कहा है। क्या किसी पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी निजी राय देने का कोई अधिकार है? आपकी खुद की राय जो होगी वो भी एक तरीके से पार्टी से जुड़ी हुई बताई जाएगी ना। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये मेरी निजी राय है, जबकि ऐसे विवादित बयानों की कतार आपने लगाई हुई है महाराज। इससे पहले ऐसे ही विवादित बयान कितने दे चुके हैं आप? ये पहला बयान थोड़ी ना है दोस्तों, और भी बयान दे चुके हैं इतिहास में। ऐसे ही विवादित बयानों के लिए ईश्वरप्पा साहब जाने जाते हैं। क्या क्या कह चुके हैं आप सुन लीजिए। ईश्वरप्पा इससे पहले कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने दिसंबर 2023 में कर्नाटक के गडग में कहा था कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को हम नहीं बख्शेंगे, देश में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं टिकने देंगे। मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने।
गड़ग में ये बोला था इन्होंने कि काशी विश्वनाथ मंदिर मामले पर कोर्ट की कार्यवाही हिंदुओं के पक्ष में है। मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है। सब कुछ एक के बाद एक होगा। आगे ये देखिए, एक पूरी इनकी श्रृंखला है, एक कतार है इनके बयानों की अलग अलग, जो हमेशा चर्चा में रहे। 30 मई 2022 को इन्होंने कहा था कि भगवा बलिदान का प्रतीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। 29 नवंबर 2020 को इन्होंने बयान दिया था कि हम हिंदुओं के किसी भी समुदाय को पार्टी का टिकट दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। 15 सितंबर 2019 को ये कहते हैं कि देशभक्त मुसलमान बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे और जो पाकिस्तान के पक्ष में है वो बीजेपी को वोट देने से हिचकेंगे। 15 सितंबर 2019 को इन्होंने एक और बयान दिया था, अखंड भारत हर किसी की तमन्ना है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेताओं के एक वर्ग को डर है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे बयान दोस्तों, कतार लगी हुई है इनके इस तरीके के बयानों की। सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कैसे बने हुए हैं। भाजपा तो सर्वधर्म समान की बात करती है ना भाई, बात ही करती है। असलियत में वो धरातल पर है या नहीं है, ये तो आप भली बातें समझ ही रहे होंगे। इस पूरी खबर को सुनकर देखकर तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर यही सर्वधर्म संभाव है तो असल में सर्वधर्म संभाव किसको कहा जाएगा? असल में किसको, सारे धर्मों को समान मानने वाला संविधान किसको कहा जाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का कहना होता है हम संविधान पर चलते हैं। क्या ये संविधान है जहां पर आपके नेता कह रहे हैं कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा? हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तिरंगा जो इस देश के हर समुदाय, हर जाति, हर तबके को एक साथ एकजुट लेकर चलने का एक प्रतीक बना हुआ है और सदियों से बना हुआ है। आरएसएस के मुख्यालय पर कब तक झंडा नहीं फहरा था दोस्तों? 50 साल तक बोला जाता है, 50 से 52 साल तक झंडा नहीं फहराया गया था, हमारे देश का तिरंगा नहीं फहराया गया था, ऐसा आरोप लगता है। कांग्रेस तो कई बार यह आरोप लगाती है और इन नेताओं की, ऐसे नेताओं की भी ऐसी ही सोच है। फिर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर बड़े बड़े जितने भी नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो ऐसे नेताओं की सोच से या इनकी विचारधारा से सहमत है जो ये कह रहे हैं? क्या वो भी इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं? क्या वो भी वही चाहते हैं जो ये चाहते हैं? ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। क्या संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? संविधान में सबको एक बराबर लेकर की परिकल्पना है, एक लेकर चलने की परिकल्पना है। और हमारे देश की सरकार, चाहे सत्ता किसी की भी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है या किसी धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो देश की सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, कड़ी कार्यवाही करे जो इस तरीके का घिनौना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज तस्वीर बदली है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको नया भारत बताते हैं। नए भारत में बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि जिस जगह पर मंदिर बना हुआ था और मस्जिद बना दी गई, उस जगह को उस जगह पर मस्जिद रहेगी नहीं, और कितने मारे जाएंगे, कितने बचेंगे, ये हमें नहीं पता। तो खुलकर ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि मंदिर मस्जिद के लिए अब खून खराबा भी हो सकता है, देश में कुछ भी हो सकता है, ये इन्होंने चेतावनी दे दी है। तो 2024 से पहले जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, क्या देश में माहौल बिगाड़ने वाले तत्व अब एक्टिव होने लग गए हैं दोस्तों? अब लगातार ऐसे बयानों के जरिए हिंसा फैलाई जाएगी क्या? माहौल बिगाड़ा जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।